आपको जो ये नज़ारा नज़र आ रहा है ये एमसीडी का सदन है, लेकिन ये एमसीडी का सदन कब अखाड़े में बदल जाए यह कोई नहीं बता सकता, और शायद खुद ये पार्षद भी नहीं, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते सिविक सेंटर के 5th फ्लोर पर बना सदन कब अखाड़े का रूप ले लेगा कोई नहीं बता सकता। ये आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए, देखो आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए ये आतिशी देखो समझा रही है। इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं, जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और ये आके झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया है, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब ये देखो आतिशी के समझाने पर, ये आतिशी के समझा दिल्ली की तस्वीर को बदलने की जिम्मेदारी इन सभी निगम पार्षदों के ऊपर है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य पूर्ण करने का जिम्मा दिल्ली वासियों ने नगर निगम के चुनावों के दौरान यह जिम्मेदारी 260 पार्षदों के जिम्मे छोड़ दी थी, लेकिन शायद दिल्ली वासियों को पता नहीं होगा कि उनके चुने हुए निगम पार्षद सदन में इस तरीके का बर्ताव करते नजर आएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ऐसा लगता है दोनों ही पार्टी के पार्षदों को हार बर्दाश्त नहीं है, जिसके चलते दोनों ही पार्टी के पार्षद एवं दोनों ही पार्टी के सभी वे बड़े नेता जो कि सदन की कार्रवाई के दौरान उपस्थित होते हैं, वह राजनीतिक षड्यंत्र कर कोई न कोई ऐसा परपंच रच देते हैं कि इस प्रकार के दृश्य अब देखना आम हो गया है। सदन की कार्रवाई बिना हंगामे और लड़ाई के हो जाए, ऐसा होना लगता है अब संभव ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। मेरी कुर्सी को खींचा, मुझ पर हमला किया और खासकर रवि नेगी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, साथ ही अर्जुन मारवा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, चंदन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अन्य पार्षदों ने मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला किया। मैं ये अपील करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अपनी हार को स्वीकार। उनके पीछे लेडी वॉलंटियर्स थी और हमें लगा कि उसके पीछे कोई मॉब है जो उनको फॉलो कर रही है। उन्होंने बोला भैया दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो हम लोगों ने फटाक से ये वाला दरवाजा बंद किया, उनको दूसरे कमरे के अंदर हम लेके गए, वहां हमने उस दरवाजे को लॉक किया। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को वहां से फोन किया कि साहब ये तो मार देंगे इसको, और पुलिस कमिश्नर साहब ने फोन नहीं उठाया। फिर दीपेंद्र पाठक साहब जो स्पेशल कमिश्नर है उनको फोन किया और हमने कहा कि आप इसको सिक्योरिटी दीजिए, मतलब यहाँ तो इसकी हत्या हो जाएगी। और वो सिविल डिफेंस की वॉलंटियर्स इतनी डरी हुई थी जो उसकी जान बचा के उसको यहाँ तक लेके आई है। वो कह रही कि सर मेरे हाथ पे बीजेपी एक काउंसलर ने उनके हाथ पे मुंह से काट लिया। लेकिन बीजेपी ये के आगे आपने लिखा 1 2 2, यानी कि पहली प्रेफरेंस आपने बता दी, दूसरी बता दी, और जो तीसरी प्रेफरेंस थी उसको भी आपने दूसरा बता दिया। मैं विशेषज्ञों से जानना चाहूंगा क्या ये इनवैलिड नहीं है? ये पूर्णतः इनवैलिड है। इसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि अगर किसी ने कोई डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ले लिया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो खुद भुगत रहे हैं। एलजी साहब तो रोज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेते, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। वहीं हमारे निगम पार्षद हैं, देखिए किस प्रकार से गले में इनको पकड़ा गया, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये आम आदमी पार्टी की विधायिका, मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये देखिए वीडियो, किस प्रकार से वो इंसिगेट कर रही है लोगों को उसके लिए कि आप हिंसा करिए। ये देखिए आप किस प्रकार से कान में बोला जा रहा है, और उसके बाद वो पार्षद गुंडागर्दी बोल जाती है। ये क्या है?
लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, अब 27 तारीख को दोबारा चुनाव कराया जाए, इलीगल है। जब इलेक्शन कमीशन ने लिख के दे दिया कि चुनाव के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के 3 आम आदमी पार्टी के जीतते हैं, उसके बाद आप इसको नल एंड वोइड कैसे कर सकते हैं? हम कोर्ट जाने वाले हैं निश्चित तौर के ऊपर, इसका हमारे पक्ष में फैसला आएगा निश्चित, हमें पूरा यकीन है। जो उनके पार्षद खड़े थे उन्होंने गाली गलौज और मारपीट हमारे पार्षदों के सरकास्टिक वे में बात करना, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। ये जो फोटो आई है मैम जिनके हाथ से खून गिर रहा है, ये कौन है? ये मीनाक्षी जी है, मेरी साथी है भारतीय जनता पार्टी की। ये आप देखिए, ये उनका खून यहाँ पे लगा हुआ है। दुर्गेश पाठक जी और उनके साथ वालों ने डिब्बा उठा के फेंका। आपको विजुअल्स अभी नजर आ जाएंगे। मैंने कहा कि इनके विधायक रोज आके यहाँ क्यों बैठते हैं, इनके 134 लोग हैं, उनको क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो उनकी रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। जो जितनी गुंडागर्दी कर रहा है विधायक जो आतिशी और दुर्गेश जी है, उनकी उतनी पीठ थपा। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गई। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मार पिटाई शुरू कर दी, आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है, डिप्टी मेयर का नहीं होती है, इलीगल तरीके से एल्डरमैन अपॉइंट करती है, उनसे इलीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल की चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी करके चले गए, बैलेट पेपर फा दिए। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हो, मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? पश्चिमी दिल्ली तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद अशोक मानू जी सदन में हुई हाथापाई के चलते आप देख सकते हैं यहाँ गंभीर रूप से घायल नजर आ रहे हैं और उनके साथी निगम पार्षद उन्हें संभाल रहे हैं। सदन में इस कदर गदर मच गया कि निगम पार्षदों को अपनी जान बचाना भारी पड़ गया। उसी की एक तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जहाँ तिलक नगर के पार्षद अशोक मानू जी एमसीडी सदन में हाथापाई के चलते अशोक मानू जी यहाँ गंभीर रूप से घायल नजर आ रहे हैं। ये देखिए सदन के अंदर की दूसरी तस्वीर, जहाँ सभी पार्षद आप देख सकते हैं लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कहीं लात तो कहीं घूसा। सदन में बस अब यही दिखाई देता है, ना तो दिल्ली के विकास के लिए कोई चर्चा और ना ही एमसीडी कर्मचारियों के बढ़ोतरी के लिए कोई बात की जा रही है। बस लड़ाई लड़ाई और सिर्फ लड़ाई। क्या दोनों ही पार्टियों के इन पार्षदों को क्या इस दिन के लिए चुनकर लाए थे दिल्ली वासी? क्या इस दिन के लिए दिल्ली वासियों ने इन्हें वोट किया था? अब देखिए यह दूसरी तस्वीर जो कि आपको हैरान कर देगी। महिला पार्षद पर धारदार चीज़ से वार किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं महिला पार्षद मीडिया के कैमरे के सामने अपना हाथ दिखा रही हैं और देखिए चोट भी कितनी गंभीर है। ऐसा लगता है मानो किसी धारदार चीज़ से इन पर
वार किया गया हो। इस पूरे लड़ाई झगड़े को हम दूसरी तरफ रखते हैं और दिल्ली वासियों के नज़रिए से सोचते हैं, क्या इस दिन के लिए हमने इन पार्षदों को वोट दिया था? क्या दिल्ली वासियों ने इस दिन के लिए वोट किया था? यह सवाल दिल्ली वासियों के मस्तिष्क में और दिल में ज़रूर उठ रहा होगा। इस प्रकार की अव्यवस्था और अनुशासनहीनता को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव ना हुआ, मानो कैबिनेट के मंत्रियों का चुनाव हो गया। इस प्रकार की अनुशासनहीनता और अव्यवस्था एमसीडी के इतिहास में पहली बार देखी जा रही है, जहां एक पार्टी का पार्षद दूसरी पार्टी के पार्षद की जान लेने पर आमादा हो रहा है, खींचातानी हो रही है, हाथापाई हो रही है। एमसीडी सदन की मान मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, दोनों ही पार्टी के पुरुष पार्षद तो मानो अपना विवेक खो बैठे हैं। उन्हें यह तक नहीं नजर आ रहा कि उनकी लड़ाई में महिला पार्षदों को भी कितनी चोटें आ रही हैं। लड़ाई का यह उग्र रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो रहे हैं। जब जब एमसीडी सदन में दोनों ही पार्टी के पार्षद आमने सामने हुए हैं, तब तब बिना लड़ाई और लात घुसे के कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई फैसला बिना हाथापाई और हंगामे के बिना हुआ हो। 6 जनवरी से लेके आज 24 फरवरी तक दिल्ली वासी लगातार यही शर्मनाक दृश्य देखते आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह दृश्य 6 जनवरी 2023 का है, जब 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग कराए जाने के विरोध में आप पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया। यह तस्वीरें तब की हैं। अब यह तस्वीरें देखिए, जहां बीजेपी पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीडी सदन की यह तस्वीरें देखकर दिल्ली वासी बेहद दुखी होते होंगे। उनके द्वारा चुने हुए निगम पार्षद यह क्या कर रहे हैं? हम सबका मंच, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सबका मंच और दिल्ली सुर्खियों के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।